नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक पूर्व परीक्षा में आया हुआ पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ये रीट जो 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके हिंदी भाषा के 15 प्रश्न हैं, व्याकरण के 15 प्रश्न हैं। और हिंदी भाषा कौन सी, जो भाग प्रथम अर्थात भाषा प्रथम के रूप में जो प्रयुक्त हुई थी उसके 15 प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं आपके सामने। इन 15 प्रश्नों को पढ़ने के बाद में हमें ये एक बड़ा बड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है और क्या हमें पढ़ना बाकी है, क्या हमारा पढ़ना बाकी है और किन किन टॉपिक्स को हमें अभी और अच्छी तरीके से कवर करना है। क्योंकि विस्तृत रूप में हमने लगभग 18 से 20 टॉपिक है वो पढ़ लिया है। 18 से 20 टॉपिक भागों में पढ़ लिया है, जिसमें आप मान के चलो कि 10-12 टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। तो विस्तृत रूप में 2-4 टॉपिक और बच जाते हैं, तो इस पेपर को पढ़ने के बाद में हमें वो बचे हुए टॉपिक भी पता चल जाएंगे, तो वो जो रीट के संदर्भ में प्रयुक्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन जरूर प्रेस करें। प्रत्येक आने वाला वीडियो को दबा करके लाइक करें और अच्छे से शेयर करें और अपने अमूल्य उचित राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर प्रेषित करें। तो जैसा कि रीट जो 2018 की भर्ती हुई थी, एक हमेशा बात ध्यान रखनी है कि पेपर कभी भी कैसा भी होता है तो हमेशा, जैसे अभी ये जो 2015 वाला है तो इस 2015 वाले को संदर्भ रख करके 2018 का पेपर बना था। हूबहू वहाँ से मिलता जुलता सारा पैटर्न है वो 2018 के पेपर में आया था, जो अभी हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें उसमें भी 2 गद्यांश थे और इसी में भी 2 गद्यांश हैं। तो मैं सीधा है वो आपके प्रश्नों को पढ़ता हूँ और गद्यांश को आप अच्छी तरीके से पढ़ करके और समझ सकते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है? सार्वनामिक विशेषण किस में है? सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। कौन बताते हैं? जो सर्वनाम शब्द है। अर्थात सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने में। तो ये इस जो है इस ये सर्वनाम शब्द है और ये पार्श्विक शब्द की संज्ञा की विशेषता बता रहा है। पार्श्विक जो भाववाचक संज्ञा का शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है ये इस शब्द, और इस शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, किसकी विशेषता बताता है? जब संज्ञा शब्द की, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रत्यय अभी हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो इसका विकल्प है वो ए है वो सही होगा, धैर्य। धैर्य में धीर मूल शब्द है और ये प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? अर्थात संधि का भी प्रश्न पूछ लिया और ये संधि भी पढ़नी हमें अभी बाकी है। तो संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सामाजिक शब्द है वो संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें समाज मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये संधि का उदाहरण नहीं होगा। बाकी में संसार में संधि है सम प्लस सार, और सदाचार में सद प्लस चार, और अत्यंत में अति प्लस अंत, ये संधि के उदाहरण है। अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? अस्वाभाविक में इनमें से क्या है, मतलब अस्वाभाविक जो शब्द है इनमें से क्या क्या है, मतलब। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 और बोर्ड ने इसको बी भी माना है। तो इसमें अस्वाभाविक में एक तो पहला तो उपसर्ग लगा हुआ है, ए उपसर्ग है। स्वभाव इसमें मूल शब्द है, स्वभाव मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तो सीधा दिख रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय तो है ही, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। लेकिन इसमें इन्होंने समास भी माना है कि इस शब्द के अंदर समास है। तो समास में देखें तो नेय तत्पुरुष समास भी हो सकता है इसमें।
नियत तत्पुरुष समास है। तो विकल्प सी और बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, अहिंसा की भावना में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। गद्यांश पढ़ोगे तो एकदम अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अगला भी एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश के संदर्भ में ही प्रश्न पूछे हुए हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। लिपि स्त्रीलिंग है, समझ स्त्रीलिंग है, पढ़ाई स्त्रीलिंग है, लेकिन संघर्ष जो है ये पुल्लिंग शब्द है। कितना संघर्ष किया, कैसा संघर्ष, लिपि कैसी लिपि, समझ कैसी समझ, पढ़ाई कैसी पढ़ाई, कितनी पढ़ाई, तो लिंग हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद में है, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसंग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? यानी कारक जो प्रसंग है उसके साथ में प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, बालक का बालकों हो जाएगा, बालकों। तो बालकों होने से ये इसका बहुवचन रूप बन जाएगा, बाकी इसका सही उत्तर नहीं है। तो तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, हेतु हेतु मदभूत। सामान्य भूत, जिसमें क्या होता है कि क्रिया बीते समय में की जाती है, क्रिया जो संपूर्ण की हुई होती है वो बीते समय में पूरी हो जाती है, लेकिन ये कब हुई है, अभी जस्ट हुई है या बहुत समय पहले हो गई, इसका मतलब पता नहीं चलता है सामान्य भूत में। और अपूर्ण भूत में क्रिया बीते समय की है, किसी क्रिया का होना बीते समय में प्रतीत होता है, लेकिन वो अभी भी चल रही थी, अभी भी चल रही है और वो अधूरी है, मतलब वो पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। और आसन्न भूतकाल में ये होती है कि क्रिया तो बीते समय की होती है, किसी कार्य का होना बीते समय में पाया जाता है, लेकिन संपन्न अभी अभी हुई है, अभी हुई है संपन्न, तो वो आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है। अगला है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। यानी वचन भी नहीं बदलता है और लिंग भी नहीं बदलता है। तो ये भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, वचन भी पढ़ा है और लिंग भी पढ़ा है। तो पानी जो शब्द है वो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ना तो इसको पानियों कर सकते हैं, ना ये पानी हो, इसमें मतलब बदलाव नहीं किया जा सकता। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें बताना है हमें। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है वो बचपन है, वो पुल्लिंग शब्द है। कैसा बचपन, किसका बचपन। उम्मीद ये स्त्रीलिंग है, आशा ये स्त्रीलिंग है, बेकारी भी ये स्त्रीलिंग है। आपका जीवन मंगलमय हो, वाक्य किस प्रकार का है। तो ये वाक्य इच्छार्थक वाक्य है। ये वाक्य इच्छार्थक वाक्य है, जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य थे, उनमें से एक ये प्रकार है। ये जो अभी पढ़ने बाकी हैं इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है, वो हमें बताना है। उद्देश्य का विस्तार। तो देखिए, प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक होता है जिसमें उद्देश्य होता है और दूसरा होता है जिसमें विधेय होता है। क्या होता है, विधेय। उद्देश्य और विधेय होता है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो कर्ता होता है, और कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। ये ध्यान रहे, कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। और इसके अलावा जो बाकी बचते हैं क्रिया और कर्म, ये वाक्य में विधेय होते हैं, ये वाक्य में विधेय होते हैं। और विस्तारक का मतलब ये होता है कि विशेषण वाला, अर्थात कर्ता की जो विशेषता बताता है वो
विशेषण होता है और उस विशेषण को ही विस्तारक कहते हैं, विशेषण को ही विस्तारक कहते हैं। तो अब इसमें हमें क्या बताना है कि इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार बताना है, अर्थात शॉर्ट शब्दों में और सीधी समझ में अगर कहें तो इसमें कर्ता का जो विशेषण है वो बताना है, हमें कर्ता का विशेषण बताना है। तो इस वाक्य में कर्ता का विशेषण या कर्ता का विस्तारक है वो मेरा बड़ा भाई है। ये भाई अर्थात निशांत जो है ना, निशांत की विशेषता बता रही है, मेरा बड़ा भाई निशांत। तो ये मेरा बड़ा भाई है, ये इस उद्देश्य का विस्तारक है। बाकी क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया का विस्तारक होता है, कर्म की जो विशेषता बताता है वो कर्म का विस्तारक होता है। तो इसमें देखें तो ये पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है और क्रिया की विशेषता अधिक बता रहा है, तो ये अधिक है वो क्रिया का विस्तारक है। पुस्तकें कर्म है और जासूसी है, ये इसकी विशेषता बता रही है कि पुस्तकें कैसी, जासूसी, तो ये कर्म का विस्तारक है, ये जासूसी है वो कर्म का विस्तारक है। तो इस तरीके से हमें ये भी बहुत अच्छी तरीके से आगे के वीडियो में पढ़ना है, अगले वाले वीडियो में यही पढ़ेंगे हम। तो इनमें से एक प्रश्न 2018 के पेपर में भी आया था और इसमें भी आया है। ठीक है, अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद होते हैं उनमें से इन वाक्यों में से एक नहीं है, तो ये मिश्र वाक्य है वो ये नहीं है। ये जो मिश्र है वो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेदों में से माना जाता है, जिसमें सरल वाक्य आता है, संयुक्त वाक्य आता है और ये तीसरा मिश्र वाक्य आता है। तो इनके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से अब अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। और ये जो अर्थ के आधार पर है ये विस्मयादिबोधक है, विधानार्थक है, प्रश्नवाचक है और इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है। ये सारे शब्द है वो, ये वाक्य है वो वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद है। अगला प्रश्न है पाखंड व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, बगुला भगत। आज का प्रश्न अगला और अंतिम प्रश्न, जमात में करामात का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा एकता में शक्ति। एकता में शक्ति, जमात का मतलब होता है एकता ही होती है, एक तरीके से इकट्ठे किए हुए लोग, इकट्ठे हुए लोग, दूसरे जमात कहते हैं। तो आज हमने रीट जो 2015-16 में पेपर जिसका हुआ था उसके 15 प्रश्न व्याकरण के पढ़े हैं। तो इनको पढ़ने के बाद में हमें ये एक बड़ा बड़ा आइडिया लग गया कि हमने कहाँ तक व्याकरण है वो पढ़ लिया है और अभी कौन सी कुछ टॉपिक है जिनको विस्तार पूर्वक पढ़ना बाकी है। हालांकि संधि है, संधि एक अलग मैटर हो गया। इसके अलावा इससे अगले वीडियो में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य जो है ना वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में 2-3 वीडियो बनेंगे, वो पढ़ेंगे वो विस्तार से। उसके बाद हम वापस पुनः है वो संधि शुरू करेंगे बुक से। ठीक है, वाक्य रीट के संदर्भ में वाक्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 प्रश्न आते हैं, ये जो है ये अर्थ के आधार पर ये वाक्य से है, ये भी वाक्य से है और ये भी वाक्य से, 3 प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, संधि का भी प्रश्न आएगा। काल हमने पढ़ लिया, इस काल को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। वचन पढ़ लिया, लिंग पढ़ लिया, इसको भी आप प्लेलिस्ट में व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कारक भी आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, लिंग वचन ये सारे करवा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।